विनय तिवारी जो एसपी गोपालगंज है, वह अगर यदि नॉर्म्स को वायलेट करिएगा, कानून जो है उसको अगर यदि आप उसका उल्लंघन करिएगा, तो निश्चित रूप से पुलिस का जो काम है, और सम्राट की पुलिस है, सम्राट ने चौधरी ने जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है कि पुलिस को फ्री हैंड दिया है। तो आप देख भी पा रही हैं, समझ भी पा रही हैं कि कहाँ पर ठाए काउंटर, हाफ इनकाउंटर, यह सब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यह कुछ आपको बदलता हुआ बिहार आपको दिखाई पड़ रहा है, पहले वाली बात नहीं रही। नंबर एक, तो तरीके से इस मामले में अनंत सिंह, गुंजन सिंह समेत 9 लोगों को के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज हुई है। आपको दूसरी सुनवाई 15 मई को हुई, वो डायरी की बात कही गई कि पुलिस डायरी मांग रही है। तो अब देखिए सब कुछ जब हो गया, फिर तीसरी सुनवाई आज हुई। लेकिन ऐसा उन्होंने वो कैसे ऐसे कह रहे हैं कि वीडियो AI जनरेटेड है, क्योंकि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो वीडियो में डांस हो रहा है, गाने बज रहे हैं, इस तरीके से देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि ये वीडियो विधायक की छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वीडियो तो गोपालगंज से ही वायरल हुआ था। तो अगर हम बैठे हैं तो हमको बड़ा बड़ा बाल बना करके कुछ आप कुछ और कर सकते हैं, आपको कुछ हम कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये AI के जमाना में कुछ भी हो सकता है। तो वो उनके वकील की दलील पर भी नजर है, अपनी छवि है। बिल्कुल, मोकामा की जनता काफी पसंद करती है। देखिए, मोकामा ही नहीं, देखिए वो JDU के रूलिंग पार्टी के MLA हैं, तो इसलिए अब जो उनके वकील कह रहे हैं कि विरोधियों की तरफ से यह प्रयास है। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि बाहुबली पर ही सर इस तरह का आ रहा है। जैसे अमरेंद्र पांडे फंसे हुए हैं, कुछ दिन पहले शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा फंसे हुए थे जमीन मामले में, अनंत सिंह पर चल रहा है कोर्ट का फैसला। लगातार इन लोगों का मामला सामने आ रहा है। सर नमस्कार, मैं आभा और आपने देखना शुरू कर दिया है स्वराज पोस्ट का खास कार्यक्रम पैनी नजर। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखिए, जहां एक तरफ बात कर ले जदयू की, जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश की पार्टी है, उसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन ने जो बयान दिया है, जिसमें जो है जदयू में उठा पटक देखने को मिल रहा है, घमासान देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है जदयू के ही मोकामा के विधायक अनंत सिंह पर बड़ा फैसला आ गया है। आपको एक चीज और बता दें कि जो आनंद मोहन ने जो बयान दिया है, उस पर कोई MP या कोई MLA उनके समर्थन में नजर नहीं आ रहे हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अनंत सिंह पर, जो अनंत सिंह का फैसला सामने आया है। सर क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला अनंत सिंह को लेकर? देखिए, आप अनंत सिंह, आपने छोटे शब्दों में इसको कह दिया मोकामा के बाहुबली विधायक, मोकामा के, लेकिन अनंत सिंह का नाम ऐसे भी है, छोटे सरकार भी कहे जाते हैं। सरकार जब है और छोटे सरकार, सरकार कौन है, छोटे सरकार कौन है, इतनी बात तो स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स इस बात को बेहतर बाखूबी समझ रहे हैं। तो अब देखिए, अनंत सिंह का जो मामला है वह कहीं न कहीं तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और उनके जो चाहने वाले हैं, अनंत सिंह के समर्थक हैं, वह आपको दिख रहा है कितने परेशानी में है, कितनी पेशोपेश में है कि अनंत सिंह का जो परेशानी का सबब बना है, क्या बना है। तो आप थोड़ा सा चलिएगा, 2 और 3 मई को, 2 और 3 मई को शाम को आप देख रहे हैं हम लोग की किस तरीके से गोपालगंज का, मीरगंज का सिमराव गांव था, वहां पर आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जनेऊ था, जो सनातनी व्यवस्था में जो जनेऊ की व्यवस्था होती है, तो वो आपको गुड्डू राय के यहाँ वह गए हुए थे गोपालगंज में। तो वहाँ पर जिस तरीके से वह सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान और दरमियान, वहाँ पर देखिए सिर्फ अनंत सिंह जो विधायक हैं वही नहीं थे, उनके साथ में जो सिंगर हैं वह भी थे, गुंजन सिंह थे, अन्य कई लोग थे। और उसके बाद ठसमा ठसमी वहाँ पर भीड़ था, और उस दरमियान आपने देखा कि अनंत सिंह के चाहने वाले, उनके समर्थक या जो भी हों वहाँ पर थे, और डांस का कार्यक्रम चल रहा था। देखिए, डांस का कार्यक्रम होना कहीं कोई गैर वाजिब, माने वो विदिन माने लॉ से बाहर नहीं है, डांस हो सकता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, अगर किसी के घर में शादी समारोह, कोई जनेऊ का कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें आपको ये होता है, लेकिन कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसमें हथियार, नंबर 1, सार्वजनिक रूप से भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपके पास हथियार है, तो उसको आप प्रदर्शित नहीं कर सकते, नंबर 1 मामला है। दूसरा, जब डांसर की वो नाच रही थी, वो जब महिला, तो उस दरमियान रुपए भी
फेंके गए, लुटाए गए या रुपये का, तो यह भी एक दिखाई पड़ता है। तो देखिए क्या कहा जाता है पुलिस की ओर से, यह कई दफ़ा बार बार यह कहा जाता है कि आपके पास में अगर हथियार है, अनुज्ञप्ति प्राप्त है, लाइसेंसी हथियार है, फिर भी आप शादी विवाह या उत्सव के दरमियान आप उसको लहरा नहीं सकते, गोली चला नहीं सकते। तो गोली तो नहीं चली, लेकिन यह जितनी बात है वह आपको वहां पर हथियार लिए हुए समर्थक दिखाई दिए। डांस हुआ सर, भोजपुरी गाने बज रहे थे, जिसको लेकर आप भोजपुरी गाना, जिस तरीके से अश्लील गाना पर रोक भी लगा दी गई है सर। बिल्कुल, देखिए भोजपुरी गाना था या जो नाच हो रहा था, तो ये आपको कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। अब देखिए कई तरीके की बात, और वहां पर यह मामले के बाद या 2-3 मई के बाद आपको जो ही पुलिस की जानकारी में आया, जैसे वीडियो वायरल हो गया, जो वीडियो वायरल हुआ, तो उस फुटेज को देखने के बाद गोपालगंज के जो पुलिस अधीक्षक हैं विनय तिवारी, उन्होंने मीरगंज के एसडीपीओ को यह जिम्मेवारी दी कि आप जो है सो इसकी मामले की जांच करिए। तो एसडीपीओ ने फुटेज के दरमियान फुटेज को देखा, उसके बाद से इस पर मामला दर्ज हुआ। मामला तूल पकड़ता चला गया। वो देखिए फिर मामला तूल पकड़ा, फिर कैसे कैसे आपको कोर्ट में गया मामला, एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले को देख रहा है। तो आप इतनी बात समझ करके रखिए कि विनय तिवारी जो एसपी गोपालगंज है, वह अगर यदि नॉर्म्स को वायलेट करिएगा, कानून जो है उसको अगर यदि आप उसका उल्लंघन करिएगा, तो निश्चित रूप से पुलिस का जो काम है, और सम्राट की पुलिस है, सम्राट ने, चौधरी ने, जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है कि पुलिस को फ्री हैंड दिया है। तो आप देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं कि कहाँ पर ठाए काउंटर, हाफ इनकाउंटर, यह सब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यह कुछ आपको बदलता हुआ बिहार आपको दिखाई पड़ रहा है, पहले वाली बात नहीं रही। नंबर 1 तो अब देखिए अनंत सिंह के साथ में यह परेशानी का सबब हो गया कि विनय तिवारी एसपी इस पर लगे हुए हैं, ये आपको एसडीपीओ ने अनुसंधान किया है जो मीरगंज के हैं। तो यह सब तमाम चीज़ों को एकत्रित करके डॉट से डॉट मिलाया जा रहा है और उसको कलेक्ट करके देखा जा रहा है कि क्या कुछ और है। अब देखिए आप एक चीज़ आपने पहले भी उसको ऑफ द कैमरा हमसे आप बात करते हुए आपने कहा था कि एफएसएल की जांच को गई है। तो कई सारी चीज़ें जो कानूनी प्रक्रिया होती है, उसकी जो है सो फॉरेंसिक जांच होती है, तो उसके बाद उसकी स्पष्टता, उसकी वैधता, उसकी पुष्टि, उसकी क्लियरिटी के साथ हो जाती है कि क्या कुछ है। अब देखिए जिस तरीके से इस मामले में अनंत सिंह, गुंजन सिंह समेत 9 लोगों को के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज हुई है और अन्य भी हैं उसमें। तो अब देखिए सबको क्या कुछ आगे आने वाले समय में क्या कुछ होगा। और आपने देखा भी कि इस मामले में आपको 2-3 मई का मामला है, उसके बाद से यह पुलिस अनुसंधान हुआ, पुलिस जांच हुई, उसके बाद से 12 मई को गोपालगंज में ही आपको इस मामले की सुनवाई हुई, पहली सुनवाई हुई। उसके बाद फिर उस पर बहस हुआ, ये हुआ, कॉल फॉर डायरी होता है, जो डायरी आता है थाना से मंगाया जाता है। उसके बाद फिर आपको दूसरी सुनवाई 15 मई को हुई, वो डायरी की बात कही गई कि पुलिस डायरी मांग रही है। तो अब देखिए सब कुछ जब हो गया, फिर तीसरी सुनवाई आज हुई। आज हुई जब तीसरी सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट गोपालगंज में, क्योंकि देखिए विधायक हों और सांसद हों या पूर्व सांसद हों, उनकी सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में ही होती है, यही प्रक्रिया है। तो आपको जब एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, तो इस मामले में छोटे सरकार अनंत सिंह के मामले में दोनों तरफ के वकील की ओर से जिरह जो होता है, जो बातचीत हुई। तो देखिए अनंत सिंह के वकील क्या कह रहे हैं। अनंत सिंह के वकील जो अब तक की जानकारी छन करके आई है उसमें वही कह रहे हैं कि वीडियो एआई जनरेटेड है। लेकिन सर कैसे ऐसे हो सकता है? हाँ कैसे, लेकिन ऐसा उन्होंने वो कैसे ऐसे कह रहे हैं कि वीडियो एआई जनरेटेड है, क्योंकि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो वीडियो में डांस हो रहा है, गाने बज रहे हैं, इस तरीके से देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि ये वीडियो विधायक की छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वीडियो तो गोपालगंज से ही वायरल हुआ था। ये सब नहीं, देखिए अब ये वायरल होना और एआई जनरेट करना, माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात कही जाती है उसको जनरेट, इसके लिए कोई बहुत बड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। यह तो किसी को आजकल का जो आधुनिक जमाना है, मॉडर्न युग में, एआई के युग में, आपको किसी भी फुटेज को कहीं से कहीं जोड़ दिया जा सकता है। आपको अगर हम बैठे हैं तो हमको बड़ा बड़ा बाल बना करके कुछ आप कुछ और कर सकते हैं, आपको कुछ हम कर सकते हैं। तो यह देखिए ये एआई के जमाना में कुछ भी हो सकता है। तो वो उनके वकील की दलील पर भी नजर है। लेकिन हाँ एक बात समझने वाली है कि एआई जनरेटेड है सब कोई, अब विधायक की छवि धूमिल करने की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से
विधायक हैं, जनसेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो उनकी तो अपनी छवि है। बिल्कुल, मोकामा की जनता काफी पसंद करती है। देखिए मोकामा ही नहीं, देखिए वो जेडीयू के रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं, तो इसलिए अब जो उनके वकील कह रहे हैं कि विरोधियों की तरफ से यह प्रयास है, तो निश्चित रूप से देखिए यह अभी तो पुलिसिया अनुसंधान है, फॉरेंसिक जांच है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, क्या कुछ है अब तो डॉट से डॉट मिलाइएगा, आपको पूरी क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा कि क्या कुछ हो रहा है। और देखिए जांच जब मामला जब कोर्ट में हो तो उससे पहले और इस मामले में सुनवाई जो आज हुई उसको कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अच्छा, तो ये फैसला जब सुरक्षित है तो अब निश्चित रूप से कोर्ट अब क्या निर्णय देता है यही परेशानी का सबब है। कब तक सर निर्णय आता है? फैसला सुरक्षित हो गया, अब आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या होता है आगे? निश्चित रूप से कोर्ट न्यायालय है, तो न्यायालय तो न्याय का मंदिर होता है, तो न्याय के मंदिर में आपको जस्टिस मिलेगा, या कोई पक्ष हो विपक्ष हो किसी को भी उस पर आस्था है तो निश्चित रूप से वह कोर्ट जो है सो एक एक बिंदुवार ढंग से एक एक चीज को मिला लेगा, उसके बाद ही उस इस फैसले को सुरक्षित रखा है कि जब सब कुछ मिल जाएगा, जांच रिपोर्ट आ जाएगी, डायरी का सब कुछ मिलान हो जाएगा, वह दोनों तरफ के पक्ष और विपक्ष की बात सुन लेगा, उसके बाद कोर्ट इस पर अपना निर्णय देगा कि क्या कुछ फैक्ट्स फिगर फाइंडिंग्स क्या हुआ। तो ये फाइंडिंग्स फैक्ट्स एंड फिगर को देखने के बाद जो फैसला सुरक्षित रखा है, तो अब देखिए इसमें हो सकता है कल भी आ जाए, परसों, लेकिन देखिए कल हो आज हो, जब फैसला सुरक्षित रखना, ये धड़कनें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, किसी भी आदमी का, हम हो आप हो, किसी की धड़कन बढ़ जाएगी कि अरे बाबा अब क्या कोर्ट से फैसला आएगा, कहीं कुछ इधर से उधर हो गया तो फिर मामला पेचीदा हो जाएगा, फिर आपको यहाँ से फिर आपको दूसरे न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा, उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा, तो यह एक बड़ा आपको मामला फंस जाएगा। छोटे सरकार निश्चित रूप से उन पर सबकी नज़र है, क्योंकि वो डबल इंजन की सरकार है, जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है कि वो विधायक हैं, तो ऐसे में सरकार की भी किरकिरी की बात होती है कि आपके विधायक का ही बात है, तो देखिए कई तरीके की बात निकल करके आ रही है। ऐसे में इतनी बात मान के चलिए कि सरकार कोर्ट पर सबकी नजर बनी हुई है। आनंद सिंह छोटे सरकार का क्या होगा इस पर भी सबकी नजर बनी, कोर्ट अगर यदि इधर सुधर हुआ तो हम जो बार बार कह रहे हैं कुछ न कुछ बड़ा खेल हो जाएगा। तो ये आपको धड़कनें बढ़ी हैं और सब लोग उनके चाहने वाले आनंद सिंह के समर्थक चाह रहे हैं कि भाई वो बाइज्जत जो है सो बरी हो जाए इस मामले में, कहीं कोई पेंच झोल झाल न फंसे और ये इनोसेंटली कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई पड़ जाए। तो यह सब कुछ है और आप देख पा रहे हैं कई मामले में, अभी दुलारचंद वाला मामला भी था, उसमें कई सारा तरीके का पेंच अभी फंसा था, कोर्ट से वह जेल से वह निकल करके आए हैं, तो यह कई सारे मामले हैं, अभी पेंच का मामला फंसता हुआ अभी है। देखिए अभी न्यायालय का जब क्या फैसला इस पर आता है। सर लगातार ये देखा जा रहा है कि बाहुबली पर ही सर इस तरह का आ रहा है, जैसे अमरेंद्र पांडे फंसे हुए हैं, कुछ दिन पहले शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा फंसे हुए थे जमीन मामले में, आनंद सिंह पर चल रहा है कोर्ट का फैसला, लगातार इन लोगों का मामला सामने आ रहा है। सर नहीं देखिए, अब तो जो कुचाई कोर्ट से जो एमएलए हैं अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे, उन पर तो फैसला आ गया, वो जेडीयू के वह भी एमएलए हैं, तो वो उन पर आ गया कि अभी उनको राहत है। हाँ ठीक है, उनके भाई की इसमें ये है, लेकिन उनको राहत है, तो वह देखिए एक तो दिखाई पड़ा। अब देखिए ओसामा साहब की बात उनको भी राहत मिली है, उनको भी जिस पुलिस जो आई थी पुराने मामले में, जमीन वाले मामले में, तो यहाँ पटना आई थी सिवान पुलिस ढूंढते हुए उनको, तो वो उस पर भी उनको राहत मिली गई हाईकोर्ट से उनको, तो यह दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब देखिए ये जो मामला है, यह जो ताजा मामला है आनंद सिंह का, छोटे सरकार का, यह कहीं ना कहीं आपको एक परेशानी है। उनके चाहने वाले जितने भी हैं यही भगवान से, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह इनमें उनका इन्वॉल्वमेंट ना हो और वह सुरक्षित इसमें। तो सुना आपने सर ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। देखिए आपको बता दें कि आनंद सिंह जब 2-3 मई को गोपालगंज गए थे, तब वहां से कई वीडियो आनंद सिंह के वायरल हुए, जहां फिर गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने उन पर एफआईआर दर्ज किया, इसके साथ ही गुंजन सिंह, गुड्डू राय और समर्थकों पर एफआईआर दर्ज किया, जिसके बाद लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और आज यानी कि 20 मई को सुनवाई हुई, जहां इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है और जल्द ही फैसला आएगा कि क्या आनंद सिंह को जो है बेल मिलेगी या वो फिर से जेल जाएंगे। क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी और स्वराज पोस्ट की टीम आपको पल पल अपडेट देती रहेगी, बने रहिएगा। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है।
जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री